आप किसी भी स्कूल के क्लासरूम में गए होंगे, वहां अपने क्लासरूम में महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी, देशभक्ति के संदेश लिखे देखे होंगे। लेकिन सोचिए अगर छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम में कुरान की आयतें लिखी मिल जाएं तो ये क्या है। यूपी के सरकारी स्कूल में क्लासरूम में कुरान की आयतें लगा रखी हैं और देश के महापुरुषों की तस्वीरें हटाकर एक किनारे रख दी गई हैं। ये सब हो रहा है संभल में, उसी संभल में जिसे योगी आदित्यनाथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सनातनी पहचान लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इसी का बदला छोटे छोटे बच्चों से निकाल रहे हैं कुछ लोग। बच्चों को मुझे लगता है हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है। अब लगाई जा रही है ये देखो, ये महापुरुषों पे फोटो फेंक रखे हैं इसमें। ये योगी मोदी का कंगा लगा हुआ है, सीधा यहाँ पर श्रृंगार चल रहा है। हमारे भगवान की मूर्ति को ऐसा रख गया है। इस गांव में स्कूल के अंदर हंगामा हो रहा है। और इतना है हिंदू संगठन आक्रोशित है। हिजाब भी बांधना सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। गांव का मामला है, यह कानून लागू हो चुका है। आखिर क्यों स्कूल के अंदर ऐसे तनाव के हालात बने हैं, उसे समझने के लिए जरा दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें कमरे के एक कोने में धूल खा रही हैं और दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तस्वीर को स्कूल की दीवार पर टांगा गया है। स्कूल के अंदर दीवार पर कुरान की आयतें लगी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष और देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर कमरे में पड़ी। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या स्कूल में शरिया कानून लागू कर दिया गया है? क्या स्कूल का इस्लामीकरण कर दिया गया है? और क्या यहाँ हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है? जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। ये संभल जिले का सरकारी प्राथमिक स्कूल है, जहां स्कूल में कुरान की आयत वाला पोस्टर लगाने का आरोपी है स्कूल का ही टीचर मोहम्मद नाजिम, जो साइंस पढ़ाता है। विश्व हिंदू परिषद को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। जब बीएसपी नेताओं ने सरकारी स्कूल में छापा मारा तो उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। तारा क्यों था मतलब टंगा हुआ था सारे फोटो यहाँ लगवाए थे, योगी जी का भी लगवाया था। किसने उतरवाया फिर? हिंदू संगठन के आने पर पहले तो कुरान की आयतों वाले पोस्टर को उतारा गया और फिर लगा दिया गया, लेकिन विरोध बढ़ता देख पोस्टर को हटाना पड़ा। सरकारी स्कूल में हुई इस घटना को विश्व हिंदू परिषद ने विद्या जिहाद करार दिया है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, और क्योंकि यहाँ आसपास हिंदुओं के भी गांव हैं, अगर हिंदुओं के बच्चे आते हैं, क्योंकि मैंने कल यहाँ एक बच्चे से राष्ट्रगान भी सुना था, मैंने कहा बेटा राष्ट्रगान सुनाओ, तो उस बच्चे को राष्ट्रगान पूरा नहीं याद था। हिंदू संगठन ने तो ये आरोप भी लगाया कि स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय गान तक नहीं सिखाया जाता। जो आरोप लगे हैं, मोहम्मद नाजिम जो सहायक टीचर थे, इंचार्ज थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने ही स्कूल के अंदर जो दीवारें हैं वहां पर आयतें लगाएं और बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चलेगा। सवाल है, आखिर स्कूल में कुरान की आयत वाले पोस्टर संभल के स्कूल में क्यों मिले और क्या इसका संभल की सनातनी पहचान लौटाने से कोई कनेक्शन है? योगी हाल में प्राचीन मंदिर और कूप ढूंढ निकाले, क्या इसी से संभल के कुछ कट्टरपंथी गुस्से में हैं? संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां बन गई हैं, क्या इसी से कट्टरपंथी भड़के हुए हैं? संभल में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, जुलूस नहीं निकाले जाते, क्या यही कट्टरपंथियों को परेशान कर रहा है? पहले तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, फिर हम प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर घुसे, और जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जितने भी महापुरुष हैं उनके चित्रों को रस्सी में बांध करके रखा हुआ था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। आरोपों और सवालों के बीच जी न्यूज ने उस स्कूल टीचर से बात की जिस पर स्कूल की दीवार पर आयत लगाने का आरोप है। मोहम्मद नाजिम ने स्कूल प्रिंसिपल पर साजिश में फंसाने का आरोप लगाया है। सर, मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। हमारे यहाँ जो रिसेंटली अभी तैनात हुई हैं पुष्पा रानी प्रधानाध्यापिका, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से आई हैं, ये निलंबित हो गई थी। वहाँ पर भी धार्मिक इस तरह की बातें हुई थी, जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ही ये आयतें लगाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। ये सर मैं अभी अगस्त में आई थी, तो उससे पहले भी यहाँ
पुताई भी नहीं होती तो भी ये पुराने पहले जो इंचार्ज थे उन्हीं लगी हुई थी। तो कहा भी तो ये कहने लगे मुझसे कि आप जैसे यहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, आप यहाँ नई आई हो, अभी आप ज़्यादा कुछ ना बोले। नाजिम जी ने। स्कूल प्रिंसिपल का दावा है कि कुरान की आयत वाला पोस्टर उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही लगा है। वो दो तस्वीरें क्या था उस तस्वीर में? वो कुल लिखे हुए थे उसमें सब रही आयतें लिखी हुई थी। वो ले जाने भूल गए तो उन्हें हिनी पे लगा दिए, तो वो भूल गए तो वो हिनी पे ही लगा पड़ा। उर्दू में लिखा था सर, हमने तो पढ़ना तो आता ना हमको। फिलहाल अब प्रिंसिपल पुष्पा रानी और टीचर मोहम्मद नाजिम दोनों सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हो सका कि आखिर किसने स्कूल में कलमा वाली साजिश रची। सवाल तो ये भी है क्या कट्टरपंथियों का अगला टारगेट छोटे छोटे बच्चे हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।